वो इंडियन डाकू है जिसने जंगल में रहते हुए पूरा इंडिया सर पे उठा रखा था और इंडिया के लोग इसका नाम सुनकर थर थर कांपते थे। इंडियन एक्टर्स, पॉलिटिशियंस को अगवा करना और उन्हें जान से मारना इसके लिए आम सी बात थी। यहाँ तक कि इसने 3 महीने तक इंडियन एक्टर को अपने पास अगवा करके रखा और इंडियन गवर्नमेंट इसका कुछ बिगाड़ ना सकी। इंडियन गवर्नमेंट ने सिर्फ इसको पकड़ने के लिए 200 करोड़ रुपए का खर्चा किया और सिर्फ इसको पकड़ने के लिए एक एसटीएफ नाम की एक स्पेशल फोर्स भी बनाई। आखिरकार सन 2002 में एक इनकाउंटर में इसको मार दिया गया। हैरानगी की बात यह है कि इसके मरने के बाद इसके गांव के लोग करोड़पति बन गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन है ये शख्स और कैसे इसके गांव के लोग रातों रात इसके मरने के बाद करोड़पति बन गए। ये कहानी है इंडिया के मोस्ट वांटेड डाकू वीरप्पन की। वीरप्पन बचपन से ही अपनी फैमिली के साथ जंगल में रहता था। इनका छोटा सा घर था जंगल में और बहुत हंसी खुशी उस जंगल में रहते थे। 1968 के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इनको तंग करना शुरू कर दिया। वो आए रोज जंगल में जाते और वीरप्पन की फैमिली को गालियां देते और उन्हें जंगल से निकल जाने का कहते। लेकिन वीरप्पन की फैमिली जंगल में रहने पर बजिद थी कि ये हम घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ये सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा, लेकिन एक दिन इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एहलकारों ने हद ही पार कर दी। वो वीरप्पन के घर घुस गए और उसकी फैमिली को मारने लगे और उनके घर का सामान उठाकर बाहर फेंकने लगे और उनको जंगल से निकलने पर मजबूर करने लगे। इस दौरान वीरप्पन को गुस्सा आ गया और इसने अपनी कुल्हाड़ी से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 3 एहलकारों को मार गिराया। ये कत्ल वीरप्पन की जिंदगी के पहले कत्ल थे। इस कत्ल के बाद पूरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वीरप्पन के पीछे लग गई और पूरे जंगल में इसको जगह जगह ढूंढा जाने लगा। वीरप्पन ने किसी तरीके से अपनी फैमिली को गांव भेज दिया और खुद जंगल में छुपा रहा। इस दौरान वीरप्पन की मुलाकात एक जंगली गैंग से हुई जो हाथियों का शिकार करते और हाथी दांत को निकालकर बेचा करते थे। वीरप्पन भी उस गैंग के साथ मिल गया। वीरप्पन मेहनती था, बहादुर था और जाना माना शिकारी था। इसलिए उसने अपनी मेहनत के बलबूते पर बहुत ही कम वक्त में गैंग में अपना एक अलग नाम बना लिया। वो बहुत दूर से ही इतने बड़े हाथी को एक गोली से मार गिराता था। वो 5 साल तक इस गैंग के साथ जुड़ा रहा। अब वीरप्पन अपनी बहादुरी की वजह से इतना मशहूर हो चुका था कि गैंग के लोग भी उससे डरने लगे। इस दौरान वीरप्पन ने अपना एक अलग गैंग बना लिया। इसके गैंग में तकरीबन 600 लोग थे और वीरप्पन अकेला उस गैंग का लीडर था। वीरप्पन ने हाथी दांत बेचने के साथ साथ चंदन की लकड़ी स्मगल करना भी शुरू कर दी। इंडिया में चंदन की लकड़ी काटना और बेचना दोनों कानूनन जुर्म है। वीरप्पन ने एक अंदाजे के मुताबिक 2000 करोड़ रुपए मालियत की चंदन की लकड़ी स्मगल की। इतना सारा पैसा पाकर भी वीरप्पन खुश ना हुआ। इसने मुल्क के अमीर बिजनेसमैन, एक्टर, पॉलिटिशियन को अगवा करने लगा और उनसे तावान वसूल करने लगा। यहाँ तक कि इसने इंडिया के मशहूर एक्टर राजकुमार को अपने पास अगवा करके रखा और भारी पैसे लेकर उसको छोड़ दिया। वो इतना ताकतवर बन चुका था कि कोई इसका कुछ बिगाड़ ना सकता। अगर कोई पॉलिटिशियन या पुलिस ऑफिसर उसको पकड़ने की बात करता तो उसके घर पहुंचने से पहले उसको मार दिया जाता या उसके बच्चों को अगवा करके उनको डराता धमकाता था। उसने जंगल में रहते हुए पूरा इंडिया सर पे उठा रखा था। लोग इसका नाम सुनकर थर थर कांपते थे। अब कोई पॉलिटिशियन या कोई पुलिस ऑफिसर वीरप्पन को पकड़ने की बात ना करता। अब इंडियन गवर्नमेंट को पता चल चुका था कि अगर इसको अब ना रोका गया तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने वीरप्पन को पकड़ने के लिए एसटीएफ नाम की एक स्पेशल फोर्स भी बनाई। एसटीएफ, पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जितने एहलकार भी जंगल में वीरप्पन को पकड़ने जाते वो सब के सब मार दिए जाते। अब उनको समझ आ गया था कि वीरप्पन को जंगल में पकड़ना नामुमकिन है। इसीलिए उन्होंने इस दफा अलग प्लान बनाया। उन्होंने भारी पैसे देकर वीरप्पन के साथियों को खरीदना शुरू कर दिया ताकि उसकी हर चीज का पुलिस को पता चल सके। पुलिस ने वीरप्पन के खास और वफादार लोगों को वीरप्पन से अलग करवाया ताकि वीरप्पन कमजोर पड़ सके और पुलिस को आसानी हो वीरप्पन को पकड़ने के लिए। ये सब करते पुलिस को तकरीबन 2 साल लग गए। लेकिन इन 2 सालों बाद पुलिस को वीरप्पन की हर चीज का पता चल चुका था कि वो पूरा दिन क्या करता है, क्या खाता है, कब सोता है और उसका अगला प्लान क्या होगा, अलगत सब कुछ। अब पुलिस एक अच्छे मौके के इंतजार में थी। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। इस दौरान वीरप्पन की आंखों में खतरनाक इन्फेक्शन हो गया जिससे उसे नजर आने में बहुत मसला होने लगा। वो शहर में आंखों के डॉक्टर के पास जाना चाहता था लेकिन उसे ये भी डर था कि वो जंगल छोड़ के बाहर निकला तो उसको मार दिया जाएगा। इसका इन्फेक्शन इतना बढ़ चुका था कि अब वीरप्पन को चीजें पास से भी धुंधली नजर आने लगी।
अब उसने मजबूर होकर शहर में आंखों के डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया। वीरप्पन के गद्दार साथियों ने एक एम्बुलेंस अरेंज की। वीरप्पन थोड़ा खुश था क्योंकि एम्बुलेंस को ना ही रास्ते में कोई रोकता है, ना ही कोई पुलिस चेक करती है। ऐसे वीरप्पन एम्बुलेंस में बैठकर शहर जाने लगा, लेकिन पुलिस को तो पहले पता चल चुका था कि वो एम्बुलेंस में बैठकर शहर जा रहा है, इसीलिए उन्होंने रास्ते में भारी नाकाबंदी कर दी। एम्बुलेंस जब नाके पर रुकी तो पुलिस एहलकारों ने एम्बुलेंस को चारों तरफ से घेर लिया। एम्बुलेंस का ड्राइवर, जो वीरप्पन का साथी था, भागकर पुलिस की जानब चला गया और एम्बुलेंस से ड्राइवर के निकलते ही 400 पुलिस एहलकारों ने तकरीबन 1500 राउंड फायर करके वीरप्पन और उसके दो साथियों को एम्बुलेंस के अंदर ही मार दिया। अब सवाल ये आता है कि वीरप्पन के मरने के बाद कैसे इसके गांव के लोग अमीर बन गए। वीरप्पन ने हाथी दांत बेचकर, चंदन की लकड़ी बेचकर और अमीर लोगों को अगवा करके अरबों रुपए कमाए थे और उन पैसों को जंगल में जगह जगह छुपा दिया था। वीरप्पन के मरने के बाद उसके गांव के लोगों ने खुदाई शुरू की और उन पैसों को निकालना शुरू कर दिया, जिससे वीरप्पन के गांव के लोग करोड़पति बन गए। ये थी आज की कहानी और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। लेकिन अगर मैं वीरप्पन की जगह होता तो आंखों के डॉक्टर को अगवा करके जंगल में ले आता। लेकिन चले खैर छोड़िए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।